एक दिन श्यामला अपनी बहू को ऐसे बोलती है, देखो पवित्रा, तू हॉस्पिटल मत जा, बाहर बहुत ही बुरा हाल है। तू बाहर जाके सेवा नहीं करेगी तो कुछ नहीं होगा, ऊपर से तू गर्भवती भी है। बात सुनो बेटी, इस समय नया बीमारी लग गया तो तुझे और बच्चे को मुश्किल होगा। लेकिन सासू माँ, हॉस्पिटल में बहुत सारे नर्स लोग इस बीमारी से डरकर घर पर ही है। इस समय मैं भी नहीं गई तो बहुत मुश्किल होगा। हम लोग टीवी में ही देख रहे हैं ना, कितने लोग मर रहे हैं। इस समय में मेरा उधर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन तुझे कुछ हो गया तो बच्चा और तुम दोनों मर जाएंगे। वैसे कुछ नहीं होगा सासू माँ, मैं सारे प्रिकॉशंस ले रही हूँ ना, मास्क पहनती हूँ, सैनिटाइजर लगाती हूँ। फिर भी सासू माँ, अगर मैं लोगों का सेवा करते वक्त मर गई तो मुझे बहुत गर्व महसूस होगा और मुझे अच्छा नाम भी मिलेगा। इससे ज्यादा क्या चाहिए। इस काम में हमारा जान का भी परवाह नहीं करके लोगों को चिकित्सा देनी चाहिए। बस यही बोलो, हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी करके बोल नहीं सकती। ठीक है सासू माँ, आप जैसे बोल रहे हो वैसे ही करूंगी। अगर हमारे घर में ही आपको या मुझे या मेरे पति को या ससुर जी को किसी को भी वो बीमारी आ गया तो क्या करेंगे। एक से एक दूर हो सकते हैं क्या, वैसे रह भी सकते हैं क्या, बोलिए। नहीं हो सकता बेटी, करके सासू माँ बात को मानती है। पवित्रा वहां से निकल के हॉस्पिटल पहुंचती है। उधर बहुत सारे मरीज लोग बिना ऑक्सीजन से तड़पते रहते हैं। देखो नर्स, उस समय से मैं डॉक्टर का दरवाजा खटखटा रही हूँ, डॉक्टर बाहर ही नहीं आ रहे। इधर मेरा बेटा बहुत तड़प रहा है, उसे ऑक्सीजन दे दो बेटी, करके एक औरत बोलती है। फौरन पवित्रा उसको ऑक्सीजन सिलेंडर डाल के डॉक्टर के रूम जाती है। डॉक्टर के रूम लॉक हुआ देखकर उसको बहुत घबराहट होती है। सुनिए डॉक्टर, दरवाजा खोलिए, करके बुलाती है। दरवाजा लॉक हुआ होगा सोच के दरवाजा खटखटाती है। अंदर डॉक्टर सांस लेने में तकलीफ होकर नीचे गिरा होते हैं। उन्हें देखकर इसको बहुत बुरा लगता है। वो उसको डॉक्टर करके बुलाते हुई डर के बेड के पास लेके जाती है। उधर उसको ऑक्सीजन सिलेंडर डाल के हिम्मत देती है। अब पवित्रा अकेली हो जाती है। उसके आंखों में आंसू भर जाता है। तब वो भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, ये हालत आएगा करके मैंने कभी नहीं सोचा था। बेचारे डॉक्टर, कितने लोगों को बचाया है उन्होंने, उनको ये हालत आएगा करके मैंने कभी नहीं सोचा था, करके रो रही होती है। 1 घंटे के बाद डॉक्टर पवित्रा से ऐसे कहते हैं, देखो पवित्रा, लोग रोग से डर कर अस्पताल नहीं आ रहे हैं। अब तो पूरी जिम्मेदारी तुम पर है। सब लोग हम पर भरोसा रख के आए हैं। हम नहीं देखते हैं तो वो कहाँ जा सकते हैं। तुम गर्भवती हो, तुम्हें देखकर बुरा लगता है और डर भी लगता है। तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हारे बच्चे को भी बुरा होगा। कहकर वो डॉक्टर बहुत दुखी हो जाते हैं। आप चिंता ना कीजिए सर, मैं सब संभाल लेती हूँ, कहकर वो डॉक्टर को हिम्मत देती है। और डॉक्टर रोता हुआ ऐसे कहते हैं, हिम्मत खोने वाली समय है। मुझे घबराहट हो रही है कि मैं अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ के चला जाऊंगा। उनको देखकर 3 महीने हुए, यही खाना यही सोना। कहकर डॉक्टर बहुत दुखी हो जाते हैं। डॉक्टर को रोता हुआ देखकर पवित्रा भी रोने लगती है। तब पवित्रा डॉक्टर को हिम्मत देकर बाकी लोगों का भी अच्छा देखभाल करती है। वो इस तरह सेवा करके उधर ही रह जाती है। ठीक टाइम पे खाना भी नहीं खाती है। तब पवित्रा के पति उसको कॉल करता है। हेलो पवित्रा, इतनी देर हो चुकी है और अस्पताल में क्या कर रही हो? सुनिए, इधर हालत कुछ भी ठीक नहीं है। डॉक्टर को भी ये बीमारी आ गया है। मुझे इधर ही रहना पड़ेगा। थोड़े दिन के लिए मुझे इधर ही रहने दो। तुम अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे में सोचे है कि नहीं? बोलो, जवाब दो मुझे। हमारा सिर्फ 2 जिंदगी है, लेकिन इधर इतने सारे जिंदगी है। हमारे ऊपर यकीन रख के इतने सारे लोग इधर आते हैं। उनको धोखा नहीं दे सकती। मुझे उन लोग को बचाना ही पड़ेगा। आप बात को समझिए। तो ठीक है, वही रहना। समय मिलने पर कॉल करने के लिए मत भूलना पवित्रा। ख्याल रखो, कहकर फोन रख देता है। इधर पवित्रा उधर ही रह के सारे मरीजों का अच्छा देखभाल करती है। तब 2 लोग उधर आते हैं। वो लोग सांस लेने के लिए भी बहुत तड़प रहे होते हैं। अरे, आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाइए, इधर ना बेड है ना ऑक्सीजन सिलेंडर है, आप जल्दी जाइए। भगवान, और नहीं होगा मुझसे।
अब तक 3 हॉस्पिटल जा चुके हैं, हर तरफ यही हालत है, आप ही कुछ मदद कीजिए प्लीज। करके वो बहुत निवेदन करते हैं, लेकिन वो बहुत निस्सहायक होती है। वो बहुत परेशान में रहती है। उसी वक्त एक आदमी उधर आके ऐसे बोलता है, बहन जी, डॉक्टर अब नहीं रहे। ये बात सुनते ही घबराकर वो अंदर जाती है। वो रोती रहती है, हे भगवान, डॉक्टर को भी अपने पास बुला लिया, अब मैं अकेली क्या कर सकती हूँ। ऐसे रोता हुआ पवित्रा को अचानक बाहर रहे लोगों का याद आता है। तुरंत ही वो डॉक्टर को दूसरे रूम लेके जाती है और उस बेड को साफ करके बाहर रहा एक व्यक्ति को अंदर बुलाती है। अंदर बुला के 2 लोगों में से एक को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाती है। उसी वक्त दूसरा आदमी मरता हुआ देखकर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके उस दूसरे आदमी को लगाती है। उधर सारे लोग बहुत डरे हुए होते हैं। उन सबको ऐसे बोलती है, कृपया कोई भी डरो मत, आपके डर ही आपको मार देगा। प्लीज मेरा बात सुनो, ये एक बीमारी है, आप डर रहे हो ना, इसीलिए आपके पीछे आ रहा है। इसका सामना करने के लिए आपको हिम्मत से रहना पड़ेगा, वही एक मार्ग है। इस तरह पवित्रा सबको सुनाती है। तब वहां के लोग ऐसे सोचते हैं, हे भगवान, गर्भवती होने पर भी इतनी ख्याल कर रही है हमारा। भगवान, ये रोग को यहाँ क्यों भेजा तुमने, और कितने लोग मरना है इससे। कहकर सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। पवित्रा उधर ही रह के सबका देखभाल करके टाइम पे खाना भी नहीं खा सकती है। वो उसके मोबाइल ऑन करती है। कृपया आप सब लोग मेरे बात सुनिए, बेवजह बाहर घूमना मना किया है, फिर भी बहुत लोग घूम रहे हैं, इधर अकेले रह रहे हैं, बहुत लोग दम तोड़ रहे हैं। कृपया आप सभी को विनती करती हूँ, कोई भी बाहर ना आए। इस बीमारी को मिटाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइए। यहाँ के डॉक्टर्स बहुत लोगों का सेवा करके खुद की जान को बचा नहीं पाए। मैं अकेली संभाल नहीं पा रही हूँ। इस वीडियो को सबको भेज दीजिए। कोई भी नर्स या डॉक्टर है तो कृपया इधर आने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ। कह के पवित्रा उस वीडियो मैसेज को फेसबुक पर पोस्ट करती है। उसे देखकर कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ लोग अपना बहुत ध्यान रखते हैं। और उसके दोस्त नर्स वाणी और विमला ऐसे कहते हैं, बेचारी पवित्रा गर्भवती होने के बाद भी लोगों का इतना सेवा कर रही है, हम तो घर पर ही बैठे हैं। आखिर हम लोग इस काम को ही क्यों चुनाता, इस काम को न्याय दे रहे हैं क्या। ऐसे एक दूसरे से बातचीत करते हैं। भगवान का स्मरण करके आगे जाएंगे। लोगों को इस तरह नहीं देख सकते, लोगों के लिए अपना जान भी देने के लिए तैयार होनी चाहिए। चलो चलते हैं, उधर बहुत सारा लोग हमारा प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे सोचकर दोनों नर्स हॉस्पिटल जाते हैं। उन्हें देखकर पवित्रा बहुत खुश हो जाती है। इधर आने के लिए बहुत शुक्रिया कहकर उन लोगों को नमस्ते करती है। उसे वो दोनों ऐसे बोलते हैं, अरे पवित्रा, ये काम तो हमें करना चाहिए। तू गर्भवती होने के बाद भी इतने लोगों का सेवा कर रही है। तुम्हारा फेसबुक पोस्ट देखा मैंने, बहुत लोग देख रहे हैं पवित्रा, हमें जरूर मदद मिलेगा। इसे सुनकर पवित्रा बहुत खुश हो जाती है। तब वो तीनों मिलके उधर के मरीजों का सेवा करते हैं। उसी वक्त एक धनवान उनके हॉस्पिटल ऑक्सीजन सिलेंडर्स बेचता है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। तब वो और भी कई मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई देती है। तब वहाँ के सारे लोग उस धनवान को धन्यवाद बोलते हैं। वो धनवान कौन है किसी को भी नहीं पता। तब एक और व्यक्ति अपने होटल को हॉस्पिटल बनाने के लिए तय करके ये बात हॉस्पिटल आके सभी को बताता है। उसे सुनकर सभी खुश हो जाते हैं, उसे धन्यवाद भी करते हैं। अब वाणी उस होटल को हॉस्पिटल जैसा बनाकर मरीजों का सेवा करती है। पवित्रा का पोस्ट देखकर और भी बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्स उधर आते हैं और मरीजों का सेवा करते हैं। एक गर्भवती होके भी उसका किया हुआ काम से बहुत लोग प्रभावित होके फिर से अपने काम शुरू करते हैं और लोगों का सेवा करते हैं। इसीलिए कहते हैं, जनता सेवा ही श्रेष्ठ सेवा है। अगर ये कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।